उम्मीदवार घोषित किए हमको मालूम नहीं है। सुनील यादव है, मैं बता रहा हूँ। हमें नहीं जानकारी है सर। ठीक है, अच्छी बात है, मान लीजिए कि सुनील यादव जी लड़े, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो लगता है कि प्रबल माने जिनकी जिम्मेदारी बन सकती थोड़ी बहुत, वो है दीनानाथ जी। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप। मैं मौजूद हूँ, राकेश रंजन जी हैं, कांग्रेस से महागठबंधन में नेता हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तरों पे ये काम कर चुके हैं। अपने विधानसभा क्षेत्रों में पालीगंज विधानसभा के संभावित उम्मीदवार हैं और अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। पहले तो जिला टॉप आपका जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और पालीगंज विधानसभा के मुद्दों पर हमसे आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। तो पालीगंज विधानसभा में इस बार चुनाव कुछ अलग सा होने वाला है। कारण कि पालीगंज में अभी तक क्या था कि सब के सब कैंडिडेट फिक्स थे। लोग यही समझ रहे थे कि राजद से पुराने कैंडिडेट आएंगे, भाजपा से जो हैं उनके कैंडिडेट आएंगे। भाजपा में थोड़ा समस्या था भी कि स्थानीय का मुद्दा था कि स्थानीय कैंडिडेट आएंगे तो उनकी जीत होगी। तो भाजपा का मामला तो ख़त्म नज़र आ रहा है। जेडीयू बागी विधायक माननीय बच्चा बाबू को अपने यहाँ ले आया है, वो लड़ेंगे, कन्फर्म है। अब बात रह गई कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, पुराने कांग्रेसी हूँ और पालीगंज से निरंतर विगत 15 साल से मैं पालीगंज की राजनीति कर रहा हूँ। पालीगंज कोई नई जगह नहीं है, कांग्रेसियों का जगह है। पूर्व में भी वहाँ कांग्रेस से विधायक रहे हैं, कोई नहीं, यही जयवर्धन जी के बाबा ही रहे हैं। राम लखन सिंह शेरे बिहार का उनका नाम था। तो कांग्रेस अभी सबसे मजबूत अपने आप को पाली में पा रही, इसीलिए महागठबंधन में कांग्रेस की दावेदारी सबसे ज़्यादा है कि कांग्रेस ये सीट 100% जीतेगी। महागठबंधन में यदि उम्मीदवारी का मौका हमें मिला तो मैं इस मुद्दे पर काम करूंगा। पहला मुद्दा होगा विकास, पालीगंज का विकास, जो विगत 15 साल से वहाँ विकास बंद स्थिर सा है, रुका पड़ा है। मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता वहाँ रहेगा युवाओं का रोजगार का। जो आज पालीगंज के युवा सब दिग्भ्रमित हैं, विगत 5 वर्ष में कोई एक युवा नहीं कर सकता है कि वहाँ के विधायक, पुराने विधायक, उनसे प्रेरित होकर, उनके हेल्प से, उनके सुझाव से कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कोई सफलता प्राप्त कर रखा हो। कोई भी युवा का वो सपोर्ट नहीं है, कोई युवा उनको अपना चेहरा नहीं मानता है। जबकि याद है कि 5 साल पहले उनको युवा के नाम पर सब युवा वोट दिए थे, सारे युवाओं ने उनको वोट दिया था। और इसलिए मैं इस बार ये पालीगंज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिर वो गलती ना करें। पार्टी छोड़ कर गए हैं, पार्टी का उनका जनाधार है, उस पार्टी का वोट मिलेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो चेहरे पर चले जाएंगे और उनको वोट दे देंगे। अगर आरजेडी में ये सीटें जाती हैं तो क्या आप पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या आप बैठ जाएंगे या सीट नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? सीधा सवाल। देखिए क्या है कि चुनाव लड़ना है हमको और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि महागठबंधन टिकट हमको देगा। हमको महागठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, वहाँ से 2 उम्मीदवार हैं आपके। उम्मीदवार हैं, जेन्युइन है, जनता के बीच से ही लोग आते हैं, पार्टी के बीच से ही लोग आते हैं। लेकिन दोनों उम्मीदवार के बारे में तो, एक उम्मीदवार के बारे में तो मैं जानता हूँ, दूसरा उम्मीदवार पता नहीं, तथाकथित अपने आप को उम्मीदवार घोषित किए हमको मालूम नहीं है। सुनील यादव है, मैं बता रहा हूँ। हमें नहीं जानकारी है सर। ठीक है, अच्छी बात है, मान लीजिए कि सुनील यादव जी लड़े, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो लगता है कि प्रबल माने जिनकी जिम्मेदारी बन सकती थोड़ी बहुत, तो है दीनानाथ जी। दीनानाथ जी पूर्व से विधायक रह चुके हैं, राजद के विधायक रह चुके हैं। उसके पहले पप्पू जी के साथ थे, जेडीयू में गए, फिर राजद में आए हैं।
वो पुराने चेहरा हो चुके हैं। तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? जनता को नया चेहरा चाहिए, वो नया चेहरा मैं हूँ, हर समय हूँ और हर बार हूँ। और चुनाव मैंने सही तरह से पूछे तो पालीगंज के जनता की ओर से हमें ये आग्रह है कि आप पालीगंज आएँ और चुनाव लड़ें। जब जनता आग्रह कर रही है तो हमें लगता है कि पार्टी तो जरूर सपोर्ट करेगा, महागठबंधन हमें टिकट देगा, मैं लड़ूंगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? कौन कौन सा काम जो है, पिछले चुनाव में आरजेडी को सीट मिला था जयवर्धन यादव को, लेकिन इस बार जो है जयवर्धन यादव जी जेडीयू में हैं, तो जो कामें छूट चुकी है, जयवर्धन यादव अपने ज़मीनी स्तर पे काम किए कि नहीं किए, उन चीज़ों को आप लोगों के बीच में मैसेज देंगे क्या आप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो? अगर गठबंधन से सीट मिल जाता है तो भी, और अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो? देखिए, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में विजय भी होंगे। विजयी का आधार मेरा है कि चूंकि जनता के आग्रह पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी तो निर्देशित करेगी, पार्टी हमें निर्देश देगी, भैया तुमको चुनाव लड़ना है, बाबू तुमको चुनाव लड़ना है। चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी भी मजबूत लोगों को ही लड़ाएगी चुनाव। मैं अपने आप को मजबूत इसलिए महसूस करता हूं कि मैं पूरा समय जनता को देने को तैयार हूं, तत्पर हूं। मेरा कोई दूसरा काम अब नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ मैं जनता के बीच रहूंगा। और जनता के जो छूटे हुए कार्य हैं, छूटे हुए कार्य मीन्स कार्य का तो अनंत है, कोई फिक्स तो है नहीं। तो छूटे हुए कार्य मीन्स कि जिस जिस कार्य के लिए पूर्व विधायक जनता को कहे थे कि मैं जीतने उपरांत एक काम करूंगा, जो काम 100% नहीं हुआ, नहीं होने के कारण वो अपने आप को अनसेफ महसूस किए और पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए, दूसरे दल में गए, दूसरे गठबंधन में गए। तो मीन्स कहीं न कहीं से वो असुरक्षित महसूस किया। असुरक्षित क्यों महसूस किया? क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की, उन्होंने चुनाव के समय दिए हुए वादाओं को उन्होंने नहीं पूरा किया। मैं वो सारे वादाओं को पूरा करूँगा। उसके अलावा खास करके युवाओं को कैसे स्वावलंबी बनना है, कैसे रोजगार के लिए सृजन करना है, कैसे सरकारी नौकरी के लिए कहाँ कौन सी कोचिंग की व्यवस्था हो। पालीगंज में सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। मैं अपने फंड से ज़रूरत पड़ा तो मैं अपने फंड से सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग की व्यवस्था करूंगा। शहर से सटा हुआ पालीगंज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई हैं जो पालीगंज के लोग पटना जाकर कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। मेरा मुख्य काम यही रहेगा कि पालीगंज में एक कोचिंग स्थापित करूं, जिससे कि हमारे पालीगंज के लड़के, पालीगंज के युवा को गाइडलाइन मिल सके और आने वाले समय में पूरे देश भर में अपना परचम लहरा सकें और अच्छा रिजल्ट दें। महागठबंधन का चेहरा आप किसको मानते हैं? महागठबंधन का चेहरा बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं आप ना? जी बिहार। देखिए, बिहार प्रदेश में तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि भाई बिहार प्रदेश एक मिलजुल के सब लोग, हम लोग जो 4-5 लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, राजद है, साहनी जी की पार्टी है, जीताराम जी भी थे, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार से बात चल रही है, उनकी बात चल रही है, लेकिन उनको वहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। नीतीश कुमार उनको भेज दिया बाहर, और फिर बोला कि चले आओ। तो भेजने और बाहर आने जाने में हमको तो नहीं लगता है कुछ मिलने वाला है। लेकिन ठीक है, जीतराम मांझी जी कहीं भी चले जाएं, जीतराम मांझी की अपनी पर्सनालिटी है, अपनी व्यवस्था है, अपने लोग हैं, उनके अपने कार्यशैली हैं, अच्छे कार्यशैली के लोग हैं, दलितों का अच्छा नेता है वो। बात सही है, समय जहाँ जाएंगे उनके लिए हम लोग शुभेच्छु हैं, अच्छे लोग हैं। और महागठबंधन की आप बात करते हैं कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। महागठबंधन का हम लोगों ने पूरा अभी तक जो लोकसभा चुनाव के समय जो क्लियर हुआ था कि तेजस्वी जी हम लोग के नेता हैं, तो तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं। कांग्रेस के हमारे नेता तो नहीं हो, तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं। तो महागठबंधन की तरफ से तो वोट उन्हीं को जाएगा ना। हमारा जो 5 लोग हैं, महागठबंधन को नेता मान चुका, हम भी नेता मान चुके हैं, पर बिहार का फिगर तो वही है। महागठबंधन या कांग्रेस या जो भी सब लोग मिलजुल कर बिहार का फिगर तो उन्हीं को मान रहा है।
बाकी आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। पार्टी का क्या दिशा निर्देश आएगा, कांग्रेस पार्टी किसको अपना मानेगी यहाँ का नेता, तो समय बताएगा। ये महागठबंधन का जोड़ घटाव जो चल रहा है, यदि मन के लायक सीट मिला तो ठीक है, नहीं मन के लायक सीट होगा तो समय के सिचुएशन के साथ सब कुछ बदल जाएगा। जो कांग्रेस के नेता थे और अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं, लगातार अभी महागठबंधन की सीट शेयरिंग की बात कहीं नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो चुनाव है बिहार विधानसभा में, उसको लेकर अपनी अपनी सीट की दावेदारी की ज़ोर शोर पे लग चुकी है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें जिला टॉप।